नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को परमाणु संरचना के बारे में बता रहे हैं कि परमाणु की संरचना क्या है, इसका क्या माने चीज़ होता है, इसके विषय में बताता हूँ। दुनिया की सारी वस्तुएं जो बनी है, जितना भी चीज़ है, वह क्या बना है, उसकी एक इकाई होती है। यानी जितना तत्व है उस सबका अपना एक इकाई है, और उसी इकाई को हम लोग कहते हैं परमाणु, जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यह सबसे छोटी इकाई कहलाती है परमाणु। परंतु उस परमाणु को भी तोड़ करके 3 भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपना अपना गुण होता है, जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ वो क्या करता है, घूमते रहता है। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वह नाभिक में स्थिर है, चूंकि यह भारी कण होता है, और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होती है, जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, अर्थात इस पर कोई भार नहीं होता है। आइए चलते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर देख लेते हैं, बोर्ड क्या कहता है। ये परमाणु संरचना परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज डाल्टन ने की थी। किसने की थी? डाल्टन ने की थी। परंतु बाद में इसे खोज किया गया तो इसका 3 खंड मिला। ठीक है, तो ये खंड कहाँ मिला? तो परमाणु के नाभिक में मिला। कहाँ मिला? नाभिक में। न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, नाभिका। एक नाभिक क्या कहलाता है? केंद्र। न्यूक्लियस मतलब केंद्र है। हम लोगों का नाभिक कहाँ है? नाभिक यहाँ पेट में, पेट की नीचे नाभि है, जिसको हम लोग ढोड़ी कहते हैं। ये नाभि है, यह हमारा केंद्र है। इसी केंद्र पर हम लोग लटके हुए रहते हैं। हम बैलेंस जो हमारा शरीर का बनता है इसी केंद्र पर बनता है, हमारे नाभिक पर ही बनता है। जैसे बाल्टी उठा करके लेकर के चलते हैं तो क्या करते हैं, यहीं से हमारा बल लगता है बाल्टी उठा करके, तब हम संतुलित हो जाते हैं। जैसे ही बाल्टी उठाएंगे हम ऐसे हो जाते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं। यानी नाभिक है। नाभिक क्या करता है? उसको संतुलित करता है। संतुलित करके तब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से ये खंड जो हुआ, परमाणु को जो तोड़ा गया तो उसको जो खंड मिला उसको कहते हैं नाभिक। और इसी नाभिक में क्या मिलता है? 3 खंड मिलते हैं। तीनों खंड को क्या कहते हैं? पहला को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 तरह के क्या हो गए? हो गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस बिंदु को देख रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ है। ये थोड़ा बड़ा से दिखाई दे रहा है, खाली जगह। ये खाली जगह है, थोड़ा छोटा दिखाई दे। तो हमने इसलिए इसको किया है कि आपको समझ सके कि इलेक्ट्रॉन कौन है, प्रोटॉन कौन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक ही में है, अर्थात नाभिक के अंदर घूमी। जबकि इसके आसपास की कक्षाओं में क्या कर रहा है? घूमने वाला जो चीज दिखाई दे रही है वो क्या है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें क्या होता है? घूमते रहता है, जिस पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इस पर कुछ नहीं होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता है। चलती है तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह परमाणु का सबसे छोटा कण है। इसकी खोज जे टॉमसन ने की थी। इस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1840वां भाग होता है, जो शून्य के बराबर होता है लगभग।
के बराबर होता है। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, दशमलव पद्धति में भी लिख सकते हैं। तो इसका 9.1093 गुना 10 की पावर -28 ग्राम इसका भार मान लिया गया है ना। जिसको हम, और इस पर जो आवेश होता है इसको सूचित, इलेक्ट्रॉन को सूचित किया जाता है ई से, और इसका द्वारा सूचित करते हैं। और आवेश जो होता है इसका कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम्ब के बराबर होता है। इसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन इस पर धन आवेश होता है। धन आवेश का मतलब प्लस होता है। धन आवेश का मतलब प्लस आवेश होता है। इसकी खोज किस 1919 ईस्वी में डाल्टन गोल्डस्टीन ने की थी। इसका भार हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर होता है। उसी तरह से न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर भी जितना भार होता है प्रोटॉन का भार होता है उतना ही भार होता है न्यूट्रॉन का, और इस पर भी कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम क्या पाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या कौन सा आवेश होता है, आवेश होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश हो गया। इस पर क्या होता है धन आवेश, धन आवेश। इस पर क्या होता है कोई आवेश नहीं, आवेश नहीं, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर, न्यूट्रॉन का जो भार होता है वह प्रोटॉन के बराबर होता है, बराबर प्रोटॉन। जितना न्यूट्रॉन है उतना ही क्या है प्रोटॉन है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है शून्य के लगभग होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है माइनस ऋण आवेश होता है। इसका आवेश के बारे में आप समझ गए कि कितना होता है, इसका आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19, 1.6 गुना 10 की पावर -19 क्या है कूलम्ब। इसको सी से भी लिखा जाता है, कूलम्ब को ऐसे सी से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग परमाणु के बारे में आज कुछ समझे, और इसके बाद हम आपको एक चार्ट बना करके समझाएंगे कि किस पर कितना आवेश होता है, कैसे होता है, किसका कितना भार होता है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको इसलिए समझाना था कि परमाणु है क्या। तो परमाणु एक छोटा इकाई है जो जिसको हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। परमाणु के द्वारा ही हम हर तत्वों का निर्माण हुआ है। इसको 3 भागों में तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग में तोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। समझ में आ गया।